नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 11.2 का हम रचना करना आज सीखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने 11.1 के सभी क्वेश्चन का रचना करना सीख चुके हैं। ठीक, चलिए तो आज हम पहला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं 11.2 का। क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापिए। इसके ऊपर लिखा हुआ निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए। ठीक है, मैं आपको सरल भाषा में और आसान तरीके से समझाऊंगा, आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे अंत तक। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रचना। ठीक, चलिए तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन पढ़े हैं कि क्वेश्चन में कहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो सबसे पहले आप क्या काम करिए कि 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना लीजिए। 6 सेंटीमीटर का, तो 6 सेंटीमीटर की दूरी आप ले लीजिए अपने प्रकार में। ये देखिए, ये 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो आप 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना लीजिए कुछ इस तरीके से। छः सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाया। ओके, ठीक। फिर उसके बाद आपसे बोला हुआ है कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है आपको। तो आप इस केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु ले लीजिए। आप इस केंद्र का नाम दे दीजिए ओ। ठीक है, अब इस केंद्र से आप 10 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के एक क्या बना लेंगे, रेखाखंड। ठीक, और इस रेखाखंड का नाम ओ यहाँ दिए हैं, यहाँ इसका नाम दे दीजिए पी। आपको इस पी से इस वृत्त पर आपको स्पर्श रेखा खींचनी है। तो आप स्पर्श रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे कि ये जो ओपी आपको रेखाखंड दिख रहा है, इसका आप अर्धक करेंगे। अर्धक कैसे करते हैं, हम लोग आधे से अधिक दूरी लेते हैं। प्रकार में किसी भी रेखाखंड को आपको अर्धक करना होता है, आधे आधे भागों में बांटना है। तो आप क्या करेंगे, आधे से अधिक दूरी लीजिए और एक ऊपर चाप लगाइए और एक नीचे। ठीक है, अब जो दूरी आप यहाँ पे लिए थे प्रकार में, वही दूरी लिए आप ओ को केंद्र मान करके इस चाप को कट करिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों चाप ऊपर और नीचे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहे हैं। ठीक, तो आपको अब क्या करना है, इनको मिलाना है कुछ इस तरीके से। देख रहे, हमको डॉटेड लाइन से मिलाना है ताकि हमें इस ओपी जो रेखाखंड है उसका मध्य बिंदु मिल सके। तो आप देख रहे होंगे कि हमको मिल गया बिंदु यहाँ पे। इस ओ और पी को, ये जो हमने अभी लाइन बनाई वो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते, इसका नाम आप दे दीजिए एम। यम बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आप एम से ओ की दूरी लीजिए। ओके, अपने प्रकार में एम से ओ की कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे कि ओ से एम तक की दूरी लेने के बाद एक पुनः सर्कल बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे। और ये जो अब वाला यम केंद्र वाला वृत्त है वो ओ केंद्र वाले वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कहाँ कहाँ, आप देखिए, एक बिंदु तो यहाँ है और एक बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, तो इस बिंदु का आप नाम दे दीजिए, यहाँ ओ नाम दिए हैं, यहाँ पे आप पी नाम दिए हैं, पी नाम दिए हैं। यहाँ आप नाम दे दीजिए, आपकी इच्छा, आप जो भी आपकी इच्छा करे वो दे दीजिए। मैं इसका नाम दे रहा हूँ क्यू
और इसका नाम दे दे रहा हूँ आर। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इस P से Q को और इस P से इस R को मिलाएंगे, वही आपकी स्पर्श रेखा होगी। ये कुछ इस तरीके से, देखिए कुछ इस तरीके से, P को Q से तथा P को R से मिलाया, P को Q से तथा P को R से मिलाया। ये हमारी जो P और Q, P और R है, यही हमारी अभिष्ट स्पर्श रेखा है। ठीक है, आपको रचना के चरण भी लिखने होते हैं, तो हम आपको रचना के चरण भी करा देते हैं। ठीक, चलिए रचना के चरण में आप जैसे जैसे इसका चित्र बनाए हैं वैसे वैसे आपको रचना के चरण भी लिखने होते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से फिगर भी दिख सके और रचना के चरण भी दिख सके। ठीक है, चलिए आपको दोनों दिख रहे होंगे, आपको फिगर और रचना के चरण दोनों दिख रहे होंगे। तो आप क्या करेंगे, आप जैसे लिखे हैं रचना के चरण। अब ये जैसे जैसे आप इसका कंस्ट्रक्शन किए, जैसे जैसे बनाए हैं वैसे वैसे आपको रचना के चरण भी लिखने होते हैं। जैसे देखिए, आप सबसे पहले क्या किए थे, 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के एक सर्कल बनाए थे, तो आप वही लिखेंगे कि बिंदु O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, एक बिंदु P लिया कि OP बराबर 10 सेंटीमीटर, एक बिंदु P लिया जो कि O और P 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, OP 10 सेंटीमीटर है। OP का लंब समद्विभाजक खींचा जो OP को M पर काटता है। O और P का लंब समद्विभाजक खींचा, ठीक है, और ये M बिंदु पर इसको काटता है। M को केंद्र मानकर तथा त्रिज्या OM लेकर के वृत्त खींचा जो दिए गए वृत्त को Q और R पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक, यहाँ पे हम इसकी दूरी लेकर के एक सर्कल बनाए, वृत्त बनाए जो Q और R पर इसको प्रतिच्छेद करता है। PQ और PR को मिलाया, इस प्रकार PQ और PR वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो गई। ओके, रचना के औचित्य भी आपको पूछता है कभी कभी, एग्ज़ाम के दृष्टि से तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक, चलिए रचना, आप एक रचना करेंगे। कौन सी रचना करेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। OQ को मिलाया, O और Q को मिलाया, O और Q को मिलाया, कुछ इस तरीके से। ठीक, ये आप अभी कंस्ट्रक्शन किए हैं, रचना किए हैं। OQ को मिलाया। अब आप देखेंगे कि कोण आपका जो बन रहा है, कोण PQO अर्धवृत्त में बना कोण है, कोण OQP अर्धवृत्त में बना कोण है। अरे आप देखिए, ये आपका व्यास है और यहाँ से आपका ये सर्कल बना है। ठीक है, तो ये आपका अर्धवृत्त में बना कोण है। तो अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, आगे आइए, आप देखिए OQ जब ये 90 डिग्री का कोण है तो OQ आपका Q और P पर क्या होगा, लंब होगा, क्योंकि OQ एक त्रिज्या है, ये आपकी OQ एक त्रिज्या है, इसलिए OPQ वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। इसी प्रकार PR, P और R भी वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। ये आपका औचित्य हो गया। ठीक है, और माप भी होती है कि आपके बुक में इस क्वेश्चन में बोला हुआ था कि उनकी लंबाइयाँ मापिए, तो आप लंबाइयाँ माप लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर इनकी लंबाइयाँ आप मापते हैं स्पर्श रेखा की तो 8 सेंटीमीटर आएगा। आप इसका निगमन भी कर सकते हैं कैसे, स्पर्श रेखा की लंबाई
की माप। तो आप ये त्रिभुज देख रहे हैं कि PQO में अब ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है इस त्रिभुज में, तो ये आपका समकोण त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस ट्रिक लग जाएगा। कैसे? ये आपका यहाँ 90 डिग्री का कोण, यहाँ 90 डिग्री का कोण जब बन रहा है आपका, ठीक है, तो इसके जो सामने की भुजा होगी O और P, ये तो आपका कर्ण होगा। आप इन दोनों में से किसी को भी आधार और लंब ले लीजिए। ठीक, चलिए, तो हम कह देंगे कि सर ये जो कर्ण का स्क्वायर समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस ट्रिक लगता है, तो वो क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो वही लिखेंगे हम लोग कि OP का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर या PQ का स्क्वायर। ठीक, आपको OP पता है, हमको बोला था कि 10 सेंटीमीटर की दूरी लीजिए, तो ये 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और हमें त्रिज्या भी बोला था कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 6 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। 10 का वर्ग करेंगे आप तो 100 आएगा, 6 का वर्ग करेंगे तो आप 36 आएगा, 6 का 6 में मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तब, प्लस PQ स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, हमें PQ स्क्वायर का वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमें PQ स्क्वायर चाहिए, तो पहले तो क्या करते हैं 36 को इधर ले आते हैं, तो 100 से 100 से 36 को माइनस करेंगे, आएगा 34। ठीक है, 100 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ठीक, जब 34 आएगा तो आप देखेंगे, सॉरी 100 से जब 36 को माइनस करते हैं तो आपका 64 आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि PQ का स्क्वायर बराबर 64, तो PQ का वैल्यू, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो वर्गमूल कितना आ जाएगा, 8। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए, इस त्रिभुज में पाइथागोरस ट्रिक लगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 10 का वर्ग, OP 10 है और OQ कितना है, 6 है, प्लस PQ का स्क्वायर, इसका वैल्यू 100 होगा क्योंकि 10 का 10 में गुणा करेंगे तो 100 आएगा, 6 का 6 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36, प्लस PQ का स्क्वायर, 36 को हम इधर ले आए तो 100 से 36 माइनस 64, PQ का स्क्वायर बराबर 64, तो PQ बराबर 8, और आप ये दूरी मापेंगे भी तो आपको 8 सेंटीमीटर ही मिलेगा। ठीक है, देखिए कुछ एग्जैक्ट है। ओके, थैंक यू।